अप्लाई होगा। लेकिन जब दो फ्रेंड्स हैं, एक ट्यूशन की है एक कॉलेज की है, तो उसमें तो कोई इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, उसमें तो दोनों सेम है, तो वो रूल अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन एक बॉय है और एक गर्ल है, तो उसमें रूल इमीडिएटली आ जाएगा। अब बॉय एंड गर्ल में, सॉरी टू से जितने बॉयज़ यहाँ पर बैठे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? गर्ल्स। तो हम पहले किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे? गर्ल। बॉय को गर्ल से, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ना। सो कैन वी हैव वन बॉय? कोई भी, एनीबडी? वी कैन हैव अमित सर, इफ यू डू नॉट माइंड सर। अब हम अज्यूम करते हैं कि अमित सर मेरे फ्रेंड है और हर्षा भी मेरी फ्रेंड है, और मैं फिर अमित सर से बात कर रही हूँ और हर्षा आती है, तो मैं अब किसको किससे इंट्रोड्यूस कराऊँ? अभी सर नहीं है, अभी तो हम अमित लेंगे इनका नाम, क्योंकि मेरे मतलब सेम फ्रेंड है, इसलिए मैं अमित से बात कर रही हूँ और हर्षा आती है। हाय हर्षा, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड। हर्षा, ये अमित है, हम दोनों बयानी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, अभी आजकल कोएड है। और अमित ये मेरे साथ बचपन से पढ़ते हैं, हम सेम स्कूल के अंदर हैं और इनफैक्ट सेम कॉलोनी में भी रहते हैं, एंड हर नेम इज हर्षा। आपने देखा, लेकिन अमित सर ने एक गलती कर दी। मैं बताती हूँ, क्योंकि अमित सर को गलती नहीं करी, अमित सर को पता नहीं था। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाथ मिलाने के लिए आगे, वो करता है। अभी यहाँ पर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यू नो, मेल एंड फीमेल, सो हु इज मोर इंपॉर्टेंट? तो मैंने अमित का इंट्रोडक्शन हर्षा से कराया। अब हाथ आगे करने का किसके पास जुरिडिक्शन है? तो अमित सर तो कर ही नहीं सकते हाथ आगे, बिकॉज इज अ फ्रेंड। सो नाउ अगेन आई विल इंट्रोड्यूस एंड यू नो विल नॉट मेक दिस जस्ट स्टैंड हियर ओनली। वो गर्ल, आज बोले एक्सरसाइज भी साथ हो गई 2-3 बार जाने की। सो ऐसे हर्षा, मीट माई फ्रेंड अमित, हम दोनों बयानी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, सेम हमारा कोर्स है, एंड अमित शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और बचपन से हम साथ स्कूल में पढ़े, सेम कॉलोनी में भी रहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? बिल्कुल समझ में आ गया कौन इंपॉर्टेंट है? अब ताली कौन बजाएगा? नाउ हाँ बोलिए। नहीं, आई विल बी टेलिंग, दैट्स व्हाई मेकिंग हिम राइट डाउन, क्योंकि इसके अंदर देखिए, जब हम अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं तो मेल फीमेल में से हमेशा फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये थोड़ा सा देखो चेंज हो जाएगा। एक और सिचुएशन मैं बताती हूँ, ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, ओके? ही इज़ माई बॉस। प्रोफेशनल मतलब ये एक ऑफिस है, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, ये मेरे बॉस हैं और ये मेरी कलीग है, साथ में काम करती है। अब बॉस ने आज ही टेक ओवर किया है और वो किसी को नहीं जानते, मेरा ये जॉब है कि उनको इंट्रोड्यूस कराऊं या लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं। तो हम कॉरिडोर में जा रहे हैं, अमित सर पूरा नाम अमित गुप्ता। सो अमित सर मेरे साथ जा रहे हैं और सडनली मुझे हर्षा बीच में आती है और मुझे मिलती है, जो कि मेरी कलीग है, इनके बॉस ये भी हुए। अब मुझे मिलवाना है, मैं किसको किससे मिलवाऊं? थोड़ा जोर से बोलेंगे ना। सर को हर्षा से। क्यों? सर को हर्षा से मिलवाऊं या हर्षा को सर से? कितने लोग बोलते हैं हर्षा को सर से मिलवाएं? हाथ उठाएं। अब हाथ नीचे करें। कितने लोग बोलते हैं सर को हर्षा से मिलाएं? कम लोग बोल रहे हैं। और जब वो ये चेंज भी कर लेना, क्योंकि पहले वाला बिल्कुल ठीक है। इस समय इस सिचुएशन में कौन इंपॉर्टेंट है? प्रोफेशनल सर। तो इसमें जेंडर आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑफिस में जब हम काम करते हैं दैट इज कॉल्ड अ जेंडरलेस सोसाइटी, उसमें डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इमीडिएटली बोलती हूँ मिस्टर गुप्ता। मैं मिस्टर अमित नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो रॉन्ग टर्म होता है। हम हमेशा क्या बोलते हैं? मिस्टर अमित, मिस्टर रोहित, मिस्टर हेमंत। नो, इट हैज टू बी आइदर मिस्टर अमित गुप्ता या मिस्टर गुप्ता। हम हमेशा इस सैल्यूटेशन के साथ
क्या यूज़ करते हैं? सरनेम। तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ, तो मैं सर बोलूँगी या मैं बोलती हूँ मिस्टर गुप्ता, शी इज़ माई कलीग हर्षा, शी वर्क्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड हर्षा, please welcome our new boss, Mr. Gupta. He's taken over today the office. Hello sir, I'm good and you? अब सर ने हाथ आगे किया जो कि बिल्कुल सही था. Yes or no? Yes. So can we clap for them? Now Harsha has taken a lot of stage time, so I will rescue Harsha. अब मेरे को 3 volunteers चाहिए. सर यही रहेंगे. 3 volunteers girls में से चाहिए ऊपर, जो इस सिचुएशन को हूबहू करके दिखाएंगी. एनीबडी समझ में आया जो हमने किया? अब पहला सिचुएशन, आपका फ्रेंड है अमित, आज के लिए अदरवाइज तो अमित सर है. अमित और आपकी फ्रेंड क्या नाम है? पारुल एंड रितु. पारुल भी आपकी फ्रेंड है, रितु और अमित भी आपकी फ्रेंड है. अब आप इंट्रोडक्शन कराओगे. आगे स्टेज पे बिल्कुल आ. Hi Parul, our new boss, Mr. Gupta, meet her. नहीं, आपने, ये आपके फ्रेंड है, अभी प्रोफेशनल नहीं है, ये अभी आपके फ्रेंड है, तो आप वापस से करो. और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 2 मिनट कर लो पीछे प्रैक्टिस, तब तक हम बात कर लेते हैं. अभी प्रैक्टिस कर लो कि इनको कैसे बताओगे, इनका कैसे बताओगे, कर लो. ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? ये घर जाके पेरेंट्स को भी सिखाना कि आज ये भी नया सीखा, क्योंकि वो लोग भी गड़बड़ करते हैं. अभी तो हम सीखने वाले हैं कि फैमिली में कैसा इंट्रोडक्शन होता है. फिर हम सीखेंगे कि पार्टी में जो बोरियत हो रही होती है ना, जब हमारी पार्टी होती है लोग बोर हो रहे होते हैं, या लोगों की पार्टी होती है और हम बोर हो रहे होते हैं, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है. सो वी विल लर्न दैट ऑल्सो. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड पीपल बिहाइंड ऑल्सो कैन सी मी. जो पीछे बैठे उन्हें आवाज़ आ रही है बिल्कुल? आप रेडी हो? Hi Parul, she is my friend. He is studying with me in BNE College. And Amit, she is my friend. Parul, she is studying with in my tuition. ओके गुड. लेकिन नाम बोलना भूल गए थे. बोले थे मेरे फ्रेंड है, नाम गेस करो. तो नाम साथ साथ बोलेंगे. ये मेरे फ्रेंड अमित है. वापस करो एक बार. Hello Parul, he is my friend Amit. He is studying with me in BNE College, and BNE is that time in Kuwait. This is my friend. She is my friend Parul. She is studying with my tuition. ओके सो ये दिस वाज राइट. एक बार क्लैपिंग करो. देखो स्टेज वालों को बड़ा डर लग रहा होता है. ओके सो पारुल विल स्टेप बिहाइंड. अब आप आओ, और फॉर दैट मैटर अब आप आओ बीच में. आप पीछे जाओ. अब पारुल आप इंट्रोडक्शन कराओगे अपने बॉस का और अपने कलीग का. देखा था? आगे. हाय आंचल, ये मेरे बॉस हैं मिस्टर अमित. एंड सर, ये मेरी कलीग है आंचल. Hello Achal, how are you doing? Okay, very good. Nice to see you. ये तो आपने कलीग तो बता दिया, लेकिन डिपार्टमेंट बताना जरूरी होता है ना ऑफिस में. आप ऐसे बोलोगे ये हमारी मैम है नीलिमा मैम, पता नहीं क्या पढ़ाती कैसे. ये बताते ना हमारी नीलिमा मैम है हिस्ट्री वाली, बताते. हम तो वो रेफरेंस देना जरूरी होता है एक बार वापस. आप सर का तो बोल सकते हो कि सर तो बॉस है, या इन्होंने टेक ओवर किया उनका डिपार्टमेंट. हाँ मिस्टर गुप्ता बोलो. हाय आंचल, ये मेरे बॉस है मिस्टर गुप्ता. एंड मिस्टर गुप्ता, ये मेरी कलीग है. और आंचल, ये अकाउंट के सेक्शन में. Hello Achal, how are you doing? Okay. ओके गुड. बिल्कुल सही. अब ये लोग हाथ मिला रहे हैं, तो क्या हाथ मिलाने का भी कोई तरीका होता है? यस और नो? क्या तरीका होता है? कैसे मिलाते लोग हाथ? सबसे पहले अगर पसीना वसीना आया होता है तो उसको पोंछते भी नहीं है और हाथ दे देते हैं और हेलो या आधा हाथ ऐसे हेलो मैं क्वीन एलिजाबेथ हूँ. ये सब गलत है. देयर इज अ वे. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू आर अबाउट टू शेक हैंड्स, क्योंकि गर्मी है, पसीना आ सकता है, और अगर उस समय हैंकी निकाल के पोंछेंगे,
अजीब लगेगा. So what we do a very stylish trick. As soon as suppose Sanjay sir is, you know, he's meeting me और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी मेरे को हाथ मिलाने के लिए बोल सकते हैं, तो मैं कहूँगी hello Sanjay sir, how are you? Okay, I will do, you know, slightly because he will not come to know. क्योंकि किसी को भी पसीने भरा हाथ देना, मैं आगे क्या बोलूँ. लोग इंटरव्यू में भी ऐसा कर देते हैं और इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को पसीना भरा हाथ दे दोगे तो उसका ही इज रियली फीलिंग वेरी अनहाइजीनिक. सो यू विल डू लाइक दिस वन. अब सब अपना हाथ ऊपर ऐसे करेंगे और देखेंगे अपने हाथ को. ऊपर करो हाथ और देखो अपने हाथ को. यहाँ पर कोई वेब बन रहा है, ये एक डिप है, इसको हम वेब बोलते हैं हाथ का. अब जब भी हम किसी से मिलाने वाले हैं, सपोज आई एम मीटिंग पारुल, पारुल अपना वेब, मेरा वेब, वी विल हैव वेब टू वेब कनेक्शन. कैन यू सी दैट? आई एम नॉट डूइंग हाफ, इट्स अ वेब टू वेब कनेक्शन. देन अ स्लाइड, और बहुत टाइट नहीं करूँगी, मुझे कुछ समझो. टाइट डोंट डू इट. ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन स्लाइड ग्रिप होनी चाहिए. सो इट शुड बी लाइक दिस एंड हेलो पारुल, बस वंस. बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है, बहुत दिनों बाद मिले हो, सो इट हैज़ टू बी 3 times. सो इट हैज़ टू बी 1 2 3, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट. एंड प्लीज डोंट होल्ड बोथ द हैंड्स टुगेदर. सो कैन वी डू, अपने अपने जो पास में लोग हैं उनसे पहले पूछ लो. When I say 1 2 3, that time everybody is going to shake hands. Okay? Hello. Here also, I mean with sir also. Are you ready? अपने अपने पार्टनर्स ढूंढो भाई, और कैमरा हम उधर भी कर सकते हैं अगर आपको सबका लेना है तो. 1 2 3, गुड. तो वो होता है, अरे मुझे कुछ समझो, आई एम समथिंग, विच इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड. एंड जब आप बहुत लूज छोड़ते हैं तब एक्चुअली ये शो होता है कि यू आर अंडर कॉन्फिडेंट. सो इट हैज़ टू बी अ नॉर्मल ग्रिप. आर यू क्लियर विद दैट? ओके, थैंक यू एवरीबडी, द पार्टिसिपेंट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. अरे ये प्रोग्राम का नाम क्या है? क्या नाम है? तो नज़र तो आ नहीं रही, ताली ऐसे बजाई थी, ओहो क्यों आए ये पार्टिसिपेंट्स. अब हम नेक्स्ट सिचुएशन करने वाले हैं. हम इतना प्रोफेशनली कहाँ मिलते हैं, हम तो घर में शादियों में मिलते हैं. किससे? मौसी से, ताऊ जी से, दादाजी से, बुआ जी से, और हमारे कजन्स मिलते हैं. हमको वहाँ पर भी तो इंट्रोडक्शन कराना होता है, और वो कैसे होता है? अब 2 जने और आएंगे, पीछे से आएंगे. अब एनीबडी, 2 of you, कम फास्ट. एक मेरी कजिन है और एक मेरी चाची है. तो डिसाइड करो कौन चाची कौन कजिन. चाची तो किसी को नहीं बनना. कम. अब हम हिंदी में करेंगे क्योंकि हम फैमिली में बिल्कुल हिंदी बोलते हैं. चाची, ओके, सो द कजिन गोज देयर. मैं अपनी चाची से बात कर रही हूँ, और मेरी मासी हैं जो दिल्ली में रहती हैं, उनकी बेटी है, वो भी उस शादी में आई है, लेकिन वो कभी मेरी चाची से नहीं मिली. ओके, दिस इज द सिचुएशन. चाची जी नाम? भावना चाची. हाँ, व्हाट इज योर नेम? सिमरन. सो माई कजिन इज देयर हु इज माई मासीज डॉटर. सो सिमरन, तो डेफिनेटली सिमरन मुझे शादी में देख के आएगी, और मैं चाची जी से बात कर रही हूँ. अरे चाची जी बहुत थक गए, बहुत काम करवा लिया आपने. हाय सिमरन, कितने दिनों बाद देखे. कब आए तुम दिल्ली से? मैं यहीं रहती हूँ. ओके, सो नाउ चाची जी, हु इज इम्पोर्टेंट? चाची जी. तो किसका इंट्रोडक्शन कराऊं? कंफ्यूजन. ये लगता बहुत आसान है, लेकिन होता थोड़ा सा ट्रिकी है. यहाँ पर जो करके गए ना मॉक, मतलब जो भी रोल प्ले करके गए, उनसे पूछना कितने कंफ्यूज हो जाते हैं. सो हाउ डू वी डू इट? सो चाची जी, ये सिमरन है, वो मेरी है ना श्वेता मासी, आप जानते होगे जो दिल्ली में रहती है, उनकी बेटी. ये वहाँ से इंजीनियरिंग भी कर रही है. और सिमरन, ये मेरी चाची भावना चाची, ये हमारे साथ ही रहती है. तुमने सुना ना भावना चाची? ओके, वेरी
right, immediately as it was told to, we'll come that side, it is coming, come. जैसे ही मैंने सिमरन को इंट्रोड्यूस कराया और उनके भावना चाची को कराया, तो सिमरन ने बहुत अच्छे से हाथ जोड़े और नमस्ते किया. जनरली आजकल कंटिन्यूसली आप सोसाइटी में देखो नमस्ते कैसे होता है, देखना. और मतलब समथिंग नमस्ते समवेयर, यू डू नॉट नो वेयर नमस्ते इज, नो समवेयर हियर. और फॉर दैट मैटर कभी कभी तो आलस इतना ज़्यादा होता है, नमस्ते. हाथ कोई और जोड़ेगा, आप बाद में देखना मेरे नमस्ते. नो, और फॉर दैट मैटर अनदर थिंग, यहाँ तो क्या ये सेम एज है, नहीं तो हम ढोक देते हैं, हम जनरली ढोक देते हैं. तो कैसे ढोक, कहाँ से जनरली ढोक का मतलब होता है पैर छूना. आप उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो पैर छूने का? पैर तो छूते ही नहीं है, ढोक कहाँ से लेते हैं? ये भी पुराना हो गया है. कैसे करते हैं? ओ चाची जी ढोक. अरे उतना भी कौन झुके, चाची जी ढोक, पेट से ही दे दो आप तो. यस और नो? देखो सर ने क्या बोला था, बी ट्रू टू योर सेल्फ. मैं सुन रही थी सर को. सर ने बोला अपने आप से सच्चे रहो. जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उसी के पाँव छूते हैं, उसका मजाक मत उड़ाओ. आपको उस व्यक्ति पे इतना मतलब यू नॉट ट्राइंग, मतलब आपको रिस्पेक्ट नहीं आ रहा, या फॉर दैट मैटर आप उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप नमस्ते कर दो. दैट इज़ मच बेटर रादर देन मेकिंग अ मॉकरी. अपने आप से भी सच नहीं बोल रहे हो, झूठा नाटक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और लोग जनरली आपको सोसाइटी में या तो नंबर देते हैं या नंबर काटते हैं, ये याद रखना. समझ में आई ये बात? आइदर दे सेइंग ओह शी इज सो गुड, और अपने बच्चों को बोलते हैं शी इज सो गुड, देखो कभी सीखो कितने ढंग से पैर छूती है. या वो कहते हैं ये संस्कार दिए. यस और नो? कभी न्यूट्रल तो कोई नहीं छोड़ता. इसका मतलब या तो लोग नंबर दे रहे होते हैं, नंबर काट रहे होते हैं. और अगर सिर्फ हमारे एक छोटे से एक्शन से, जिसमें पैर छूना है तो पैर छूने के लिए आप झुक रहे हो, उसमें अगर 2 नंबर सोसाइटी दे रही है तो आपको नुकसान है क्या लेने में? तो हम पूरा एक्शन करें. और मेरे को चाची जी की शक्ल देख के लग रहा है इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना, तो अब मैं क्या करूँगी, सलीके से नमस्कार उतना ही झुक रही हूँ जितना पेट के लिए ढोक से झुका थी. इज दैट क्लियर? So, I will definitely not ask Simran to, go down and touch her feet because that's going to be odd. But Simran ने बहुत अच्छे से नमस्कार किया था. एक बार वापस सिमरन करो. And जब आप नमस्कार कर रहे हैं तो 2 सेकंड रुकें, उस व्यक्ति को नमस्कार लेने दें. हम जनरली एक बहुत फास्ट एक्शन करते हैं, वो रजिस्टर ही नहीं हो पाता. और अगर हमको नंबर चाहिए तो हमको उसको रजिस्टर भी करना है. देखो हाउ मच रिस्पेक्ट आई एम गिविंग यू. सो इज दैट क्लियर? Are you ready, Simran? I'll call somebody, and or for that matter, Bhavna will become your cousin, and one of anybody will become your chachi.